आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक ये है गाइस, क्या आपके पार्टनर अगले 7 दिन में आपसे रियूनियन करेंगे या आप दोनों का अगले 7 डेज में रियूनियन हो जाएगा। तो गाइड करे मुझे एंजल। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो राधे कृष्ण। तो क्या अगले 7 डेज में आप लोगों का रियूनियन हो जाएगा? क्योंकि गाइस एनर्जी बहुत ज़्यादा फास्ट में चेंज हो रही है और जो भी मास्कुलिन डोमिनेट एनर्जी है वो अभी पावर में आ रही है। तो क्या इसी पावर के साथ आपके पार्टनर कोई डिसीजन लेके आपके साथ रियूनियन करेंगे? क्या उनका रियूनियन करने का मन है? क्या है उनकी एनर्जी, क्या है वो अभी फ़िलहाल किस एनर्जी में है? जिस भी एनर्जी में होंगे, क्या वो रियूनियन करना चाहते हैं आपसे? तो हम देखेंगे गाइस आज कि आपके पार्टनर आपसे रियूनियन करना चाहते हैं। एंजल मुझे गाइड करें, एंजल मुझे गाइड करें, एंजल मुझे गाइड करें। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर अगले 1 हफ्ते में, अगले 7 दिन में उनसे रियूनियन करेंगे? उनके साथ रियूनियन हो जाएगा। रियूनियन मतलब गाइस ये है कि अगर आप अपने पार्टनर से शादी भी करना चाह रहे हो तो क्या अगले 7 दिन में आपकी शादी तय हो जाएगी? या आपके लव लाइफ में अगर कोई लड़ाई झगड़े जो भी कोई डिसीजन हुई है, क्या उस डिसीजन में कोई फैसला लेके जो आप दोनों के बीच में कोई मनमुटाव हो उसे सॉल्व करके क्या वो आपसे फिर से रियूनियन करेंगे? आपसे लव लाइफ फिर से पहले जैसी हो जाएगी या वो शादी करेंगे आपसे? क्या वो शादी का प्रपोज देंगे आपको, प्रपोजल देंगे? तो वही है गाइस, देखते हैं। 8 ऑफ कप्स आया है। टेम्परेंस, द 8 ऑफ कप्स, एक कार्ड और। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। देखो गाइस, 8 ऑफ कप्स मतलब आपके पार्टनर आपको जो भी इमोशनली हर्ट करके गए हैं तो वो आपको छोड़ के गए हैं। 8 ऑफ कप्स तो वही दिखा रहा है कि आपके पार्टनर चले गए हैं, इमोशनली वो आपसे डिटैच होके आपसे चले गए। मतलब वही है कि लड़ाई झगड़ा हो गया आप दोनों के बीच में और कोई ऐसी बात हो गई जिस वजह से आप दोनों को अलग होना पड़ा। और टेम्परेंस आया है। आपके पार्टनर अभी टेम्परेंस में है। टेम्परेंस मतलब एक ऐसी एनर्जी जो कि आइसोलेशन को दिखाती है। आइसोलेशन होगा आपके पार्टनर और बैलेंस नहीं कर पा रहे खुद को। जो भी वो आप दोनों के बीच में जो भी लड़ाई झगड़े हो गए होंगे उसमें बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। टेम्परेंस बैलेंस को ही दिखाता है और आपके पार्टनर अभी भी बैलेंस में नहीं है। वो बैलेंस ही नहीं कर पा रहे अपने इमोशन को और अपने जो भी मास्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी होती है वो दोनों अपने फेमिनिन और मास्कुलिन एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। किस वजह से गाइस? क्योंकि यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। कोई ऐसी एक महिला जो उनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही है। मैंने कहा ना कि डोमिनेट की वजह से कोई एक ऐसी महिला जो उनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही है। हो सकता है ये थर्ड पार्टी भी हो। थर्ड पार्टी के डोमिनेंस की वजह से आपके पार्टनर अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी वजह से गाइस वो टेम्परेंस में है, खुद को अनबैलेंस महसूस कर रहे हैं और इमोशनली हर्ट भी है। क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है गाइस। जहाँ पे कुछ लोग पॉजिटिविटी की तरह बढ़ रहे हैं तो कुछ लोग अभी भी निगेटिविटी में ही है। वो अपने आप को बैलेंस ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से क्या वो आपके साथ अभी रियूनियन करने की हालत में है? तो देखते हैं गाइस। 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई कर दीजिए एंजल। देखो 8 ऑफ कप्स को 8 ऑफ सोर्ड्स ने क्लेरिफाई कर दिया। 8 ऑफ सोर्ड्स और एक कार्ड दीजिए एंजल मुझे। एंजल मुझे और एक कार्ड दे दीजिए। किंग ऑफ कप्स। देखो आज मैंने कहा ना वो इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट है
क्यों हर्ट है? क्योंकि वो बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, जो थर्ड पार्टी ने उनको बंधने लगाई है, या फिर किसी भी बोझ से, अगर किसी भी बोझ से वो बंधे हुए हैं, परिवार में बांध दिया होगा उनको, थर्ड पार्टी ने बांध दिया होगा, या उनकी खुद की कोई निगेटिविटी होगी, उसमें अगर वो बंधे हुए हैं तो वो इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट है, इसलिए वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये जो कप है वो आपकी तरफ लाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल है, वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे। मैंने कहा ना यहाँ टेम्परेंस आया है, तो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, और इस वजह से वो अपने आप को बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो क्या वो आपके साथ रियूनियन करेंगे? जिस भी चीज़ में आप लोग, आपका कोई भी ऐसा सिचुएशन हुआ होगा जिसमें आप दोनों को अलग होना पड़ा, क्योंकि एट ऑफ कप्स वही जाने की एनर्जी दिखा रहा है। इमोशनली विड्रॉ करके जब इंसान चला जाता है तो वो अपने आप को फ्री महसूस नहीं करता, वो बंधा हुआ ही महसूस करता है। हो सकता है यह आपके मतलब जो प्यार का बंधन होता है, या फिर ऐसा कोई भी बंधन, उससे इंसान जल्दी बाहर नहीं निकल पाता। तो टेम्परेंस क्यों आया है? यूनिवर्स एंजल मुझे गाइड करे, टेम्परेंस क्यों आया है? तो देखो गाइस, टेम्परेंस मैंने कहा ना, अभी ये देखो, ये वेट कर रहे हैं और डर भी रहे हैं कि आपको खो न दूँ। अपने आप को बैलेंस तो नहीं कर पा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और इसी वजह से वो डर भी रहे हैं, आपको छोड़ना भी नहीं चाह रहे। क्योंकि देखो, अगर कोई इंसान किसी से इतना प्यार करे तो वो छोड़ना भी नहीं चाहेगा, और वो आपको छोड़ना भी नहीं चाह रहे, और डर भी रहे, क्योंकि उनको लग रहा है ना कि क्या मैं आपसे अलग हो जाऊंगा, क्या मैं आपके लिए स्टैंड ले पाऊंगा, और क्या मैं ये दुनिया से, समाज से आपके लिए लड़ पाऊंगा। तो इसी फेलियर की एनर्जी में है, और बहुत ज़्यादा उनको ऐसा लग रहा है ना कि कहीं आप ना उनको छोड़ दे, ये भी डर उनको सता रहा है। वो इस बात के लिए डर रहे कि कहीं आप ही ना उनको छोड़ दे, आप ही ना उनको छोड़ के चले जाए। क्या ये चले जाने की एनर्जी होती है, उनको ये भी लग रहा है ना कि गाइस, कि कहीं आप ही ना उनको छोड़ दे। देखो यहाँ भी क्वीन ऑफ वांड्स को क्वीन ऑफ कप्स एंड 4, देखो थर्ड पार्टी जो भी होगी, थर्ड पार्टी से वो खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आया है 5 ऑफ कप्स, वो खुश नहीं है, और जो भी थर्ड पार्टी उनको ऑफ़र कर रही है वो उनको ऑफ़र ही नहीं ले रहे, वो उनके ऑफ़र को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो वही है उनकी, मतलब थर्ड पार्टी उनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही है, और ज़बरदस्ती से अपने जो अथॉराइज जो है वो आपके पार्टनर के ऊपर थोपने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपके पार्टनर वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और वो ऐसे ही इमोशन में बैठे रहेंगे, क्योंकि वो अभी बहुत ज़्यादा दुखी है गाइस। क्योंकि उनको जो चाहिए था वो नहीं मिला, वो जो चाहते थे, उनको ये 2 कप चाहिए थे, आपके और आपके प्यार का कप, वो उनको नहीं मिला, और तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा इमोशनली है। उनको ऐसा लग रहा है ना, जो हमारा प्यार था, जो हम एक दूसरे को प्यार करते थे, वो सारा चला गया, बह गया। अब मेरे पास बचा ही क्या है? मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं बहुत खाली हो गया हूँ इमोशनली, मैं बहुत अपने आप को खाली महसूस कर रहा हूँ, और इसी वजह से वो अपने आप को फेलियर समझ रहे हैं कि मैं अपने प्यार के लिए स्टैंड नहीं ले पाया, और बंधा हुआ भी महसूस कर रहे हैं कि मैं ये जो बंधन है, ये बंधन मैं कब छुड़ा पाऊँगा, और अपने प्यार के लिए मैं स्टैंड ले पाऊँगा। तो एक कार्ड और मैं क्लैरिफाई करती हूँ, ये बंधन किस चीज़ का है? 8 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करे यूनिवर्स, ये बंधन किस चीज़ का है, किस चीज़ से बंधे हुए हैं? देखो चैरियट, ये बहुत जल्द टूटेगा गाइज। ये जो उनका बंधन है, जो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, वो बहुत जल्द टूटेगा, क्योंकि चैरियट आया है, और चैरियट यही बता रहा है कि आपके पार्टनर
ये जो भी कप है अपने प्यार का वो आपके पास लाना चाहते हैं। इसका मतलब यही है गाइस कि जब भी आपके पार्टनर इस इमोशन से बाहर आएंगे, अपने आप को बैलेंस करेंगे, वो बहुत जल्द आपके पास रियूनियन के लिए आ जाएंगे। हो सकता है 7 दिन तो मैंने बोल दिया, ये 7 डेज की रीडिंग है, तो 7 डेज में अगर वो अपने आप को इस बंधन से मुक्त कर लेते हैं तो हो सकता है वो आ भी जाए और आपका रियूनियन हो जाए। अगर भी थोड़ा भी उनको कोई ये टेम्परेंस से भी वो जल्दी निकालेगा, क्योंकि ये एंजल का कार्ड होता है और एंजल आपके पार्टनर को बहुत जल्द इस टेम्परेंस से निकालेगी। अब चैरियट आया है तो गाइस कहना ही नहीं, चैरियट आया है तो ये होके रहेगा। एक्शन तो आपके पार्टनर लेंगे आपके लिए और वो आपसे रियूनियन भी करेंगे। तो एंजल मेरे व्यूअर्स के लिए कोई गाइडेंस दे दो। देखो द डेविल, आप तो बेसब्र हो रहे गाइस, आपको ऐसा लग रहा है ना कि कब आएंगे मेरे पार्टनर, कब मेरे से रियूनियन करेंगे, कब वो मेरे प्यार को एक्सेप्ट करेंगे। मतलब आप बेसब्र हो रहे हो, आपसे सब्र नहीं हो रहा है, आप ये सब बहुत जल्दी होना चाहते हो। आपको ऐसा लग रहा है ना कि इतना वेट क्यों लग रहा है, ये सब इतना जल्दी क्यों नहीं हो रहा, मेरे पार्टनर मेरे पास जल्दी क्यों नहीं आ रहे हैं। तो आप ऐसा ही सोच रहे हो, आप बहुत जल्दी में दिख रहे हो गाइस, और यूनिवर्स ये कह रही है जल्दी का काम शैतान का होता है। कोई भी डिसीजन, कोई भी फैसला जल्दी में नहीं लेना चाहिए, सोच समझ कर लेना चाहिए। तो इसलिए ताकि फ्यूचर में जाके हमें पछताना ना पड़े। आप अपने पार्टनर के प्यार में इतने बंधे हुए हो कि आप उनको छोड़ना नहीं चाह रहे हो, वो भी आपको छोड़ना नहीं चाह रहे और आप भी उनको छोड़ना नहीं चाह रहे हो, क्योंकि डेविल आया है और डेविल एक ऐसी एनर्जी हो सकता है आपका रिश्ता कार्मिक हो। तो कार्मिक एनर्जी में ये सब होता है गाइस, क्योंकि हमारे कर्म इतने बंधे हुए होते हैं ना, जब तक हम अपने कर्म पूरे नहीं करते हमें वो कर्म पूरे करने ही होते हैं। और इस वजह से तो आप एंजल आपको यही कह रही है कि ये बताना चाहती है कि बस आप थोड़ा सा वेट करो, आपका रियूनियन हो जाएगा। एंजल आपके पार्टनर को आगे बढ़ा देगी। चैरियट आया है तो ये भी एंजल का ही कार्ड है, यूनिवर्स का फैसला है कि आपका रियूनियन हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा वेट करना है गाइस। और यही थी मेरी रीडिंग। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, मैं आपको यही रिक्वेस्ट करती हूँ। जितने भी नए सब्सक्राइब मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, जितने भी व्यूअर जुड़ रहे हैं, मैं उन सब का धन्यवाद करती हूँ।